मैं इस वक्त जी कैंप जेल लाहौर में मौजूद हूँ और मेरे साथ जेल के सुपरिटेंडेंट मेरे साथ बिल्कुल मौजूद है और ये दाल मैं टेस्ट करने लगी हूँ। सर ने चैलेंज किया है कि यहाँ पर हमारे पास बेस्टेस्ट शेफ़ काम करते हैं और प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। मतलब बीइंग अ लेडी मुझे प्रेजेंटेशन मैं देख के मैंने अभी 100% मार्क्स दे दिए। हिसाब लगा लिया यहाँ के कैदियों ने नहीं बाहर जाना। सर वो नहीं जाते होंगे, उनको आप लोग कभी रिलीफ दे रहे हो तो वो कहें कि जी हम नहीं सर अभी रहने दें यहीं पर, बाहर हमारा कौन है। डेफिनेटली एक लेमैन जो बाहर से आता है उसके जेल में यही आता है, लेकिन मैं हमेशा से यही कहता होता हूँ कि आज़ादी से बड़ी कोई नेमत नहीं है, लेकिन उनकी अगर आज़ादी किसी भी हवाले से सल्ब हो गई है तो हम लोग उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी हाइजीनिक फूड के लिए हम लोग एफर्ट करते हैं। उनमें फिर उनकी जो आर्जी परेशानियां हैं उसमें काफ़ी जो है वो कमी आती है और उनका सूदिंग इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है, उनकी हेल्थ के ऊपर और उनके बिहेवियर के ऊपर। फिर यही चीज़ें उनको रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाती हैं। सर आपको यहाँ पर कितने इयर्स हो गए हैं इस जेल के साथ? मुझे यहाँ पे साल हो गया जी, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। और क्या पहले से अब में कितनी तब्दीलियाँ हैं? क्या पहले भी ऐसा एनवायरनमेंट? डेफिनेटली जो है एनवायरनमेंट यहाँ से चल रहा है और चलता भी रहेगा, लेकिन बेहतरी का रूम हमेशा से हर इंस्टीट्यूशन में, हर अदारे में रहता है। जब मैं यहाँ नहीं हूँगा, अगर कोई काम करना चाहेगा तो उसको भी बहुत सारे एवेन्यूज़ मिलेंगे जिसके ऊपर काम होना बाकी है। तो मैंने भी अपने 1 साल के दौरान, क्योंकि आप बता रही थी मैं 2 साल पहले इस जेल को विज़िट किया था, तो मैंने भी अपने 1 साल के दौरान एफ़र्ट किया है, कुछ चीज़ों को अपने हवाले से देखा है, अपने हवाले से उनको अपग्रेड किया है। वो आप विटनेस कर रही हैं। बिल्कुल सर, मुझे वैसे उसमें तो तब्दीली नज़र आ रही है और ऐसा होता भी है क्योंकि एवरी पर्सन हैज़ देयर ऑन क्रिएटिविटीज़। तो जब भी कोई नया शख्स आता है वो अपने तरीके से उसमें मज़ीद डेवलपमेंट करने की, मज़ीद उसको क्रिएटिव करने की कोशिश करता है। मैडम ये रूल्स में है, पाकिस्तान प्रिजन रूल में है कि सुपरन जेल ने वंस अ डे वो तमाम प्रिजनर को मिलेगा, वो उनसे पूछेगा कि उनका कोई मसला, कोई शिकायत, कोई परेशानी, और उस एनवायरनमेंट को चेक करेगा, उनकी लिविंग को चेक करेगा, उनकी बेडिंग क्लोथिंग को चेक करेगा कि क्या वो अप टू दी मार्क हैं। वो उसकी प्राइमरी ड्यूटी है किसी भी सुपरन जेल की अकॉर्डिंग टू रूल्स। सर कितने यहाँ पर कैदी मौजूद हैं जेल में इस वक्त? हैं जी तकरीबन कोई 6600 के करीब जो हैं वो प्रिजनर हमारे पास मौजूद हैं। और ऑब्वियसली इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाता होगा कि आप डेली सबसे मिल पाएँ। वो हमारा स्केड्यूल होता है जी, हमने पूरे वीक का एक स्केड्यूल बनाया होता है। उस स्केड्यूल में हम लोग हर एरिए को हफ्ते में 1 दफ़ा बतौर सुपरन जेल मैं देखता हूँ और डिप्टी सुपरन डेली पूरी जेल को 1 दफ़ा सुबह और शाम को देखते हैं। बाकी स्टाफ जिसकी ड्यूटी है वो भी देखते हैं। बेहतरीन जी, इस वक्त हम वार्ड में मौजूद हैं जिसको एलिब्रेट करेंगे। हमारे साथ सुपरिटेंडेंट मौजूद हैं। सर कितनी वार्ड्स हैं यहाँ पर? ये हमारे पास मैडम 2 वार्ड इधर है, एक आपको हम लोग दिखाएंगे नया हॉस्पिटल बना है जो डेडिकेटेड है टीबी के लिए और ड्रग रिहेबिलिटेशन के लिए ना। ये हमारी जनरल वार्ड है। ये अब गवर्नमेंट ने जो आई है मौजूदा इनकी एफर्ट से, तो ये हमने दे दिया इसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को ना। अब ये जितनी भी इनका अपकीपिंग है वो डॉक्टर भी उन्हीं की तरफ से रिप्लाई हो गए हैं और वो सारा इलाज मुआवजा भी वही कर रहे हैं। जी अभी हम हॉस्पिटल के बाहर आ रहे हैं। वार्ड अभी आपको विजिट करवाई है हमने, जहाँ पर खाने का सही इंतज़ाम है, हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, तीनों टाइम के अच्छे हेल्दी खाना दिया जाता है वहाँ पर। यहाँ पर डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। अगर कोई पेशेंट का किसी को प्रॉब्लम, किसी प्रिजनर को कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर डॉक्टर भी अवेलेबल रहते हैं। ये बिल्कुल अकब में आप देख सकते हैं एम्बुलेंस मौजूद है, इस बारे में भी जान लेते हैं। ये मैडम एम्बुलेंस जो आपको नज़र आ रही है ये भी रिसेंटली, क्योंकि रिसेंट गवर्नमेंट जो है वो बड़ी कंसर्न है प्रिजनर की हेल्थ के बारे में, इनकी वेलफेयर के बारे में, तो ये अभी उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि विद इन प्रिजन आपने अपनी जो एम्बुलेंस है वो जेल के अंदर खड़ी करें और जेल के किसी हिस्से में भी अगर कोई पेशेंट इनसाइड हॉस्पिटल भी शिफ्ट करना पड़ता है तो उसको वहाँ से भी लेट ना हो, विद इन नो टाइम आप एम्बुलेंस लेके जाएं, वहाँ से उसको लेके आएँ और फिर आगे यहाँ से अगर बैरून हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है तो वो भी, ताकि उसमें मिनिमम टाइम ज़ाया हो और प्रिजनर की हेल्थ के ऊपर उन्होंने कहा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो। ज़बरदस्त जी। और मेरा ख्याल है ये तो सबसे ही अमेजिंग इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की जानिब से, हमारे आईजी साहब की जानिब से, और जिसके ज़ेरे निगरानी ये होता है ना उसकी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होती हैं। क्योंकि जब आपको पता है कि किसी को कोई इक़्तिदार मिलता है, कोई अपनी कुर्सी पे बैठता है, तो फिर वो अपनी चीज़ें बेशक उसके पास फैसिलिटीज़ देने के लिए हों लेकिन वो अपने मुताबिक ही चलाते हैं। तो हमारे साथ ज़हीर साहब मौजूद हैं और बाकायदा आप देख रहे हैं कि साफ़ सुथराई का क्या
इंतज़ाम है। अभी हमने किचन विज़िट करवाया, हॉस्पिटल विज़िट करवाया, और ये इतनी बड़ी जगह नहीं है कि अगर हम एम्बुलेंस के आ भी सकता है, एक प्रिजनर है तो उसको वो आए, उसको सजा हुई भी है, लेकिन उसके लिए भी एम्बुलेंस रखी हुई है। सर ये बहुत रश लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ क्या चल रहा है? ये मैं अभी आपको बताता हूँ मैडम। पहले मैं आपको ये जो अभी आपने, क्योंकि प्रेजेंट वेव है हीट वाली, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। ऑल राइट, जो हीट स्ट्रोक चल रहा है, हीट स्ट्रोक जो है ना, वो हम लोगों ने इनसाइड रूम जो है वो बनाया हुआ है, जिसमें पेशेंट को अगर कोई लू लग जाती है तो फिर हम लोग जो है उसके लिए ये रूम है जहाँ पे एसी लगा हुआ है। बाकी जो है हमने बर्फ़ रखी हुई है, डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं कि अगर किसी को किसी वक्त भी कोई एमरजेंसी होती है तो फौरी तौर पे उसको हम लोग जो है ना यहाँ पे शिफ्ट कर दें। अच्छा, बेहतरीन। मतलब ये एक एयर कंडीशन है और हीट स्ट्रोक का कोई प्रॉब्लम चलता है तो ये एक इमरजेंसी के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसपे पेशेंट को राइट से लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया जाए, और ज़्यादा अबाया भी नहीं है। अभी आपने देखा कि चंद कदम की मुसाफत पे था कि हम चल के बिल्कुल सामने वाले डिपार्टमेंट में आ गए। सर अमेजिंग इनिशिएटिव है, और मुझे लगता है थोड़ा सा मैं अभी आपको और बताऊँ, ये पीछे हमारी लैब भी है इनसाइड, वो आप सामने देख रहे हैं कि सारी लैब भी है जो आपको नज़र आ रही है कि हम लोग जो है जो भी माइनर टेस्ट हैं वो सारा हमारा लैब टेक्नीशियन अंदर है, वो सारे के सारे लैब टेस्ट जो है वो इनके कर लेते हैं। ओके, लैब भी है जी यहाँ पर के टेस्ट भी, अगर आपको कोई ऐसी डिसीज़ महसूस हो रही है लेकिन वो डायग्नोज नहीं हो रही है, अगर एक पेशेंट मौजूद है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि ज़हीर साहब डिस्टर्ब नहीं करना चाहते पेशेंट को। सर क्या बात है आपकी। अच्छा जी, यहाँ पर रश लगा हुआ है काफ़ी, और ये इनसे जानते हैं कि यहाँ क्या सीन है। ये मैडम जो रश आपको नज़र आ रहा है, ये मौजूदा गवर्नमेंट का, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि उनका इनिशिएटिव है कि हम लोगों ने प्रिजनर की हेल्थ के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये मंडे वाले दिन आईजी साहब और मिनिस्टर हेल्थ साहब जो है वो इसको इनाग्रेट करके गए हैं। तो ये तमाम जो है प्रिजन का, तमाम प्रिजन का हेपेटाइटिस का, टीबी, एड्स, शुगर, ब्लड प्रेशर के टेस्ट होंगे, और उनके जो बेसिक्स जो एड्स वाले हैं उनके टेस्ट की रिपोर्ट को खुफिया रखा जाएगा, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, ताकि वो सोसाइटी में तो उसको कोई स्टिग्मा ना फेस करना पड़े किसी भी हवाले से। तो ये सारों की रजिस्ट्रेशन हो रही है कंप्यूटराइज, फिर उसके ऊपर इनके टेस्ट हो रहे हैं, फिर उनके तमाम की रिपोर्ट जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट के साथ शेयर करेगा, और जो उनको ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे वो ट्रीटमेंट इन्हें दिया जाएगा। ज़बरदस्त जी, ये वज़ीर आला और हेल्थ मिनिस्टर ने इसको इनोग्रेट किया इस डिपार्टमेंट को, और ये कैंप लगा हुआ है फ्री का जिसमें टेस्ट करवाए जाते हैं और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स रखी जाती हैं, किसी के साथ शेयर नहीं की जाती हैं। सर इतना ख्याल केरे कैदी ने जिन्हें इतना ख्याल रखा जा रहा है, जिस बंदे ने थोड़ा बहुत वक्त गुजारा हो, अगर वो उसको पॉजिटिवली ले तो फिर ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे मौजूदा गवर्नमेंट रिएक्ट कर रही है। क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी, वज़ीर आला साहबा भी पिछले अदवार में उन्होंने कुछ वक्त अपना जेल में गुजारा है, तो वो किसी भी असीर की परेशानी को और उसके लिए सहूलत को वो शायद हमसे भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो इस हवाले से वो उनका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, उनकी बड़ी क्लियर एंड लाउड डायरेक्शंस हैं जिसके ऊपर अमल हो रहा है। छोटे छोटे पार्क्स नज़र आ रहे हैं,